हाय एवरीवन, अभिषेक इज हियर। वेलकम बैक टू द कोडिंग ट्यूशन। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग जो है टीसीएस एनक्यूटी के इंटरव्यू, जो हमारा डिजिटल का इंटरव्यू हुआ था, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने टीसीएस एनक्यूटी जो आपका रिटन एग्जामिनेशन, मतलब कि आपका सीबीटी बेस्ड जो टेस्ट होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बारे में हमने बात करी थी कि उसमें क्या क्या आता है, उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, कैसे क्रैक किया जा सकता है। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे उसके आगे की, जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो क्या एक्सपीरियंस थे, क्या चीज़ें हुई, थोड़ा उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका भी इंटरव्यू अच्छा कैसे जाए एनक्यूटी निकलने के बाद। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, कहानी शुरू करते हैं। 21 मार्च को अपना सीबीटी था। उसके बाद जो है सीबीटी वैसे ही होता है जैसे आपका जेई का एग्ज़ाम आपने दिया होगा ना, एकदम सेम जाओगे, एकदम प्रॉपर एडमिट कार्ड आएगा, आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम अलॉट होगा, वहाँ पे सब चेकिंग वकिंग होगी। अंदर आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें आप अपने रफ चीज़ें मेंशन कर सकते हो, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप जो सॉल्व करते हो उसमें अंदर आप कर सकते हो, आपको पेन लेके जाना होता है। ठीक है, तो सब कुछ वहाँ प्रॉपर एकदम प्रॉक्टर्ड होता है, मॉनिटर होता है अंदर चीज़ें, तो आपको फील वही आ जाएगा कि आप अपने कॉलेज टाइम में जेई जैसा एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आपको टीसीएस एनक्यूटी से वही फील आएगा। तो फिर जब वो टेस्ट निकला अपना 21 को दिए थे गाइज, और 4 तारीख को अपना मेल आता है कि अपना इंटरव्यू कहाँ है। वेट कर रहे थे भैया, इंटरव्यू आए तो पता चलेगा कि कहाँ पे लोकेशन है, क्या चीज़ें हैं। तो 4 तारीख को मेल आता है कि हमारा 6 तारीख को जो है इंटरव्यू है। 4 तारीख को हम हैं भोपाल में, और मेल आता है किस लोकेशन का कि भाई इंटरव्यू है अपना मुंबई, है ना। तो भोपाल से मुंबई जाने के लिए मेरे पास कुल मिला के सिर्फ 5 तारीख है, क्योंकि 4 तारीख के इवनिंग तक आया था, तो 5 का पूरा दिन बचा था मुंबई जाने के लिए। तो 5 को सुबह ट्रेन पकड़ लिए और रात में पहुंच गए, है ना, 11-12 बजे तक मुंबई। उसके बाद फिर जो है 6 तारीख को तो सुबह वहाँ पे लोकेशन पे जाना था, टीसीएस ओलंपस थाने में जो है मुंबई में, वहाँ पे जाके गाइज अपना इंटरव्यू देना था। तो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा अपना बैग वैग लेके हम तो पहुँच गए वहाँ पे। उसके बाद जो है पहुंच गए वहाँ पे। उसके बाद जो है वहाँ चेकिंग वगैरह हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। एक बार नहीं बल्कि 2 बार वेरीफाई हुए, सबको एक लाइन में बैठाया गया। करीबन वहाँ पे 100 लोग तो आए ही होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, पहले शिफ्ट में। ठीक है, इंटरव्यू भी कई शिफ्ट में होता है, जैसे एनक्यूटी आपका कई शिफ्ट में होता है ना, सीबीटी, उसी प्रकार इंटरव्यू भी कई शिफ्ट में होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे भी गाइज बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनको सबको अंदर बिठाया गया और बारी बारी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको वहाँ पे कई सारे कैबिन दिखेंगे जहाँ पे अंदर पैनलिस्ट होते हैं। तो गाइज मैं भी अपने बारी का इंतज़ार कर रहा था कि भाई जल्दी से ओवर हो जाए, क्योंकि बहुत लेट, समझ लो, नर्वसनेस वहाँ बढ़ जाती है। हालांकि कोई दिक्कत तो ऐसी थी नहीं, कॉन्फिडेंस में ही गए थे कि भाई जो आता है अब करेंगे और क्या। लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि इंटरव्यू, फिर भी रहता है ना इंटरव्यू के पहले थोड़ी सी नर्वसनेस। सब लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एसी चल रहा है वहाँ पे, प्रॉपर शांति है, सन्नाटा है एकदम से। तो एक माहौल बन जाता है, कि इन्वायरमेंट सेट हो जाता है। वो चीज़ अपना भी चल रहा था। मेरा इंटरव्यू हालांकि आज मेरा इंटरव्यू 3rd या 4th नंबर पे आ गया था। तो फिर बस हमारे पैनल से बाहर आए और बुलाया गया, मेरा नाम लेके फिर मैं अंदर गया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूमे वगैरह लेकर। तो अंदर जो है एक छोटा सा कैबिन, वहाँ पे एक डेस्क थे, एंड देयर वर 3 पीपल, जो कि थे हमारे टीआर, एमआर और एचआर। चलो, ये 3 बैठे थे, एक जन हमारे बगल में थे एमआर सर, सामने टीआर और एचआर, और बीच में एक टेबल था प्रॉपर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सबको एक एक रिज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी 3 रिज्यूमे हमने दे दी। एमआर सर ने स्टार्ट किया लाइक कब आए, मतलब सब कुछ अब आपको इंग्लिश में ही बोलना है, सब कुछ आपका रिप्लाई इंग्लिश में होगा, उनका क्वेश्चन भी इंग्लिश में आएगा। मैं आपको यहाँ पे एज ए नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो फिर लाइक कब आए, कुछ खाया कि नहीं ना, कुछ ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, लाइक बेसिक आपको है ना, जब स्टार्ट करने से पहले लाइक ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, इस तरह के क्वेश्चंस स्टार्ट करें। देन बताने के बाद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है। तो अभी हम क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे वहाँ पर। तो गाइज अभी हम क्वेश्चंस पे बाद में जाएंगे, सबसे पहले एक माइंडसेट पे आ जाते हैं कि आखिर एक कंपनी क्या पूछती है, उसका क्या माइंडसेट होता है। कहने का मतलब है टीसीएस एक फ्रेशर से एक्चुअली में क्या एक्सपेक्ट करती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, पहला जो चीज़ होता है आपका स्ट्रॉन्ग ट्रैक फाउंडेशन होना चाहिए। जब आप जा रहे हो एक टेक्निकल, आप जा रहे हो आईटी इंडस्ट्री में, तो आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि किस प्रकार से आपको डीएससी कितना आना चाहिए, आप कितना टारगेट करो, ऊप्स आपको इतने अच्छे से आना चाहिए,
ऊप्स आपको कितने अच्छे से आना चाहिए, डीबी, एमएस एसक्यूएल जो आपकी क्वेरी हो गई वो आपको समझ में आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें। अब देखो अपने से भी टेक रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे पूछे गए, ऊप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। मेरे रिज्यूमे में मैंने 3 लैंग्वेज लिखा था, सी जितना पढ़ा था उतना ही पढ़ाया था, है ना? जितना डेप्थ में, तो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और पाइथन लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज हमने अपने रिज्यूमे में लिखा था, मतलब कोडिंग वाले लैंग्वेज में। तो भाई क्वेश्चन भी उनसे पूछे गए, हालांकि जावा नहीं लिखा था, फिर भी पूछा गया कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करी जाती हैं, आपका टेक्निकली आपको जो टेक्निकली आपको डेफिनेशंस आते हैं कि नहीं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन समझ में आती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर गाइस अगला जो पार्ट होता है कि आपकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है, यानी कि टीसीएस क्या है, टीसीएस भी नए नए जो डोमेन्स हैं उनको अडॉप्ट करती है, साथ में नए नए टेक्नोलॉजी में काम करती है डोमेन्स में। जैसे आपका एआई हो गया, क्लाउड हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विश्वास मानो मेरे को, मेरा फील्ड क्या है, आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। सीएससी का स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, जो कि 2 स्पेशलाइजेशन इसमें आ गया, एक आईओटी भी आ गया, साइबर सिक्योरिटी भी आ गया। उसके बावजूद भी मेरे से एआई के क्वेश्चन पूछे गए। सेल्स फोर्स तो मैंने सीखा था, अलग से सर्टिफिकेशन किया था, तो मेरे से मेजॉरिटी सेल्स फोर्स के क्वेश्चन पूछे गए, जो कि रिज्यूमे में लिखा था हमने। तो हमारे इंटरव्यू में गाइज एसक्यूएल जो डीबीएमएस होता है, मेनली डीबीएमएस के जो एसक्यूएल क्वेश्चन होता है वो नहीं पूछे गए, बल्कि सेल्स फोर्स के काफ़ी क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर उसमें क्लाउड के क्वेश्चन पूछे गए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, एआई में तो एकदम एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, फिर उसके अंदर चैट जीपीटी का आर्किटेक्चर तक पहुंच गए थे सर। तो इंटरव्यू तब तक आपसे क्वेश्चंस आते रहेंगे जब तक आप ये ना बोल दो भाई अब नहीं आता, या तो वो सेटिस्फाइड हो जाए, एक ही बार में आगे बढ़ जाए, सिंपल। तो गाइस पहला चीज़ तो ये हो गई टेक स्किल, दूसरा हो गई आपका अडेप्टेबिलिटी, तीसरा होगा बिहेवियर। बिहेवियर में इन जनरल कि आपने जो काम किया है अपने टीम के साथ, या जो हैकाथॉन्स में काम किया है, वो सारी चीज़ें कैसी थी, वहाँ पे आपने कैसे प्रेशर हैंडल किया, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो ये 3 बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो गाइज़ अब बताते हैं फटाफट से। सबसे पहला तो वही इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ही ध्यान देना है, अपने प्रोजेक्ट्स को एकदम डीप डाइव कर लेना अच्छे से। प्रोजेक्ट हो गया, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस हो गई, वो सारी चीज़ें अगर आपने करी है ना? जैसे कि हमने हैकाथॉन्स में गए थे, 10 प्लस हैकाथॉन्स में जा चुका हूँ, साथ में सर्टिफिकेशन सेल्सफोर्स वगैरह में किए थे, साइबर सिक्योरिटी ने एआई के, तो वो सारी चीज़ें बताना। फिर कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, कुछ मतलब थोड़ा डिटेल में नहीं बताना है प्रोजेक्ट, अभी अभी आपको ऐसा नाम बताना है और साथ में उनका काम बताना है थोड़ा छोटा सा। वो सारी चीज़ें बता देना, अपनी एक्सपेक्टेशन बता दो कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या हॉबीज़ हैं, या फिर आईटी इंडस्ट्री को मैं कैसे देखता हूँ, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, क्या मैं साबित करने आया हूँ। तो ये बढ़िया है ना, फ्लो लेके चलो अपना, कि तुम क्या हो, कहाँ से हो, देन क्या किया तुमने, देन व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड हाउ विल यू कंट्रीब्यूट, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे उस कंपनी को लेकर, उस कंपनी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये सारी चीज़ें जब पता रहेगा तो आप इसका एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर लोगे, ठीक है। फिर बीच में गाइज कोडिंग, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या पेन पेपर टेस्ट करवाए गए थे क्या, हाँ करवाया गया था। हमसे 2 सवाल दिए गए थे वहाँ पे इंस्टेंटली, वो प्रेशर चेक करना चाहते हैं कि इंस्टेंटली अगर इसको कुछ दिया जाए सामने वाले को, तो वो कितने जल्दी से या कितने सही तरीके से अपनी चीज़ें बता सकता है, वो कर सकता है। उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है उनको, उसका एक्सपेक्टेशन क्या आता है पेन पेपर का, आपको बता दिया कि प्रेशर हैंडल। दूसरा चीज़ कि ये कोई चीज़ करते हुए टीम सामने, समझ लो वो टीम है आपकी। मैं एकदम ऐसे ही इंटरव्यू दे रहा था, समझ लो हमारी टीम है, और वो जब क्वेश्चन दिए तो मुझे ऐसे ही बात करना जैसे मैं अपनी टीम को कोई चीज़ समझा रहा हूँ, जिसमें जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाई थी वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि किस प्रकार से मैं उन सब चीज़ों को बहुत ईज़िली समझा पा रहा था। तो वहाँ पे भी वही पेन पेपर जब कोडिंग दिया, एक तो था पैटर्न वाला क्वेश्चन था कुछ सी प्लस प्लस में, जो कि मैंने सॉल्व किया था, और दूसरा एक था कि मुझे पेज में वेब पेज बनाना था। क्या? पेज में वेब पेज बनाना था, मतलब एचटीएमएल सीएसएस का कोड लिखना था। उन्होंने दे दिया टाइटल ये रहेगा, कलर ये रहेगा, और बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, और फिर वो उसका आपको एचटीएमएल सीएसएस पूरा लिखना रहेगा पेज में, है ना, विथ प्रॉपर टैग्स। देन उन्होंने पैडिंग और मार्जिन वगैरह का कॉन्सेप्ट पूछा। तो वो आपको, जब भी आप ये नहीं कि उनको फाइनल आंसर चाहिए, है ना, कि आप बना लो आराम से बैठ के आप आंसर बता दें, नहीं। आपने सोचा समझा देन स्टार्ट करो बोलना, साथ साथ में क्या लिख रहे हो, एक लूप बनाएंगे, लूप में हम इंटीजर लेंगे, बोलते रहो सामने।
वो बैठे हैं तुम्हें सुनने के लिए, नहीं कि वो ऐसा नहीं कि आप उसमें 10 मिनट सॉल्व कर रहे हो बैठे हो चुपचाप, वो अपना तीनों बैठे हुए हैं। आपको बोलते भी रहना है व्हाट आर यू थिंकिंग, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है बीच-बीच में देखो बिहेवियर के भी क्वेश्चन आएँगे, बीच-बीच में प्रेशर हैंडलिंग के भी क्वेश्चन आएँगे। लाइक हमने जब हैकाथॉन्स में गए थे, एसआईएच वगैरह में गए थे, तो वहाँ पे कैसे काम किया, टीम में काम किया या लीडरशिप में कैसे काम किया। देन एक क्वेश्चन ये भी आया था, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अभी मुझे इंस्टेंटली याद आ रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक सवाल तो ये था कि सपोज़ आपने मैनेजर मतलब मीटिंग थी मैनेजर के साथ और आपको मैनेजर ने कुछ टास्क दिया, समझाया और आप वहाँ से निकलते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, जल्द से जल्द उसकी डेडलाइन है, सबमिट करनी है। निकले लेकिन आपको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ कि यार कुछ क्लियर नहीं है थोड़ा-सा, तो आप क्या करोगे? आप जाके स्टार्ट कर दोगे टास्क करना क्योंकि भाई डेडलाइन बहुत पास में जल्दी-जल्दी करना है, प्रेशर है, या फिर व्हाट विल यू डू? तो इसका तो आंसर जो मुझे समझ में आई यही कि भाई मेरे को जब चीज़ क्लियर ही नहीं होगा तो फिर कैसे जाके काम करेंगे? अगर क्लियर नहीं है तो आई विल आस्क वन्स अगेन, ओके। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे बताया। फिर उसके बाद बाकी फिर आखिरी में यही चीज़ है, बाकी ये इंटरव्यू करीबन 40 से 50 मिनट चला, कई सारे क्वेश्चन्स आते गए जो आपके रिज़्यूमे में होगा। देखो वहाँ पे 3 बातें होती हैं, एक तो आपका रिज़्यूमे, एक आपको क्या आता है, आपने रिज़्यूमे में क्या, तो वहाँ पे 3 बातें होती हैं। एक तो आपको रिज़्यूमे में क्या लिखा है, दूसरा आपको क्या आता है, तीसरा इन सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या है, उन्होंने उनको क्या चाहिए। ये तीनों बातें जिसकी मैच करने लगती हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब आपका अगर ऐसा है कि भाई रिज़्यूमे में कुछ और लिखा है, आपको आता कुछ और, उनको चाहिए कुछ और, तो फिर कहाँ से होगा सिलेक्शन? तो ये 3 बातें याद रखना मैच होनी चाहिए, जिसमें से 2 पे आपका कमांड है कि आप रिज़्यूमे में वो लिखो जो आपको आता है। आप 10 टू 20% का रिस्क ले सकते हो लेकिन लेना मत, वही लिखो जो आपको भैया आता है और वहाँ कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद यही कि इंटरव्यू चलने के बाद आखिरी में तो उनका आखिरी में एचआर ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे, लाइक कि रिलोकेशंस के लिए आप क्या सोच रहे हो, देन आप एग्री हो क्या, या फिर रिलोकेशंस के लिए आप एग्री हो क्योंकि आपको पूरे कंट्री में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है जहाँ पे भी टीसीएस के ऑफिसेस हैं, तो क्या आप उसके लिए एग्री हो। देन नाइट शिफ्ट का क्या रहेगा, देन उनके जो टर्म एंड सर्विस एग्रीमेंट होते हैं वो सारी चीज़ों के लिए। तो यूजुअली लोग घबरा जाते हैं सब सुन के कि नहीं, है ना, इमोशनल हो जाते, नहीं नहीं भाई, कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, कहाँ पे देगा, क्या देगा, वो चीज़ आप अपने हिसाब से उसका आंसर फ्रेम कर सकते हो। इन जनरली उसको यस बोलो कॉन्फिडेंटली कि हाँ भाई जॉब चाहिए तो हाँ बोलो, और जॉब चाहिए तो हाँ बोलो, सिंपल सी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो भाई क्वेश्चंस की, तो आप सीधे चले जाओ हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पे आप लॉगिन कर लो। देन आपको देखने को मिल जाएगा पीवाईक्यूज, जो भी पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ पे बढ़िया आप उनको लगाओ। ये आपकी ईमानदारी है, ये आपकी ईमानदारी, आप उसे लगाओ और बढ़िया गेमिंग वाइज है तो आप अपने पॉइंट स्कोर कर सकते हो वहाँ पे। बिना सोल्यूशन देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही इजी इजी सवाल है, ऐसा भी नहीं इतना टफ है कि बना ही नहीं पाओगे। बेसिक अगर कोडिंग पढ़े होगे तो बना लोगे। तो उन सभी सवालों को अच्छे से, तो गाइज अभी डेवलप ही कर रहे हैं तो सारा कुछ आपको धीरे धीरे वहाँ पे सब मिलना ही है। तो अभी आप जाके वो ट्राई कर सकते हो। और दूसरी बात कि रिज्यूमे भैया बना लो, इतना प्यारा रिज्यूमे बिल्डर है, आप जाओ वहाँ पे, फ्री है, कुछ भी आपको 1 रुपया उसमें नहीं देना रिज्यूमे बिल्डर में। आप जाओ सीधे, और इतने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, एकदम अमेजिंग टेम्पलेट प्रोफेशनल लेवल के। आप जाके वहाँ उन सारे फीचर का इस्तेमाल करो, आप जाके उसका इस्तेमाल करो, चाहे तो आप डॉक में, चाहे अपने डॉक में, चाहे आप पीडीएफ में, चाहे जैसे इंपोर्ट करना हो कर लो। आप पूरा अच्छे से एडिट कर सकते हो, बना सकते हो अपना रिज्यूमे बेस्ट फॉर्मेट में, है ना, बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो गाइज़ ये था इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।